नाथ द्वारा जब श्री नाथ जी विराजे तो वहां पर कुछ वैष्णव, क्योंकि रसोई अभी ठाकुर जी की नई नई बनी है, सिद्ध होने में समय लगेगा, तो वैष्णवों के यहां से प्रसादी जाती थी श्रीनाथ जी के लिए। तो मंदिर के गोसाई जी पत्तल भेजते थे, दोना भेजते थे, और वो पत्तल दोना देख करके वैष्णव समझ जाते थे कि इतनी सामग्री हमको बनानी है। तो रोज सबका समय आता था, भाई तुम सुबह बाल भोग की सेवा तुम करोगे, राज भोग की सेवा तुम्हारी होगी, उत्थापन भोग की तुम्हारी, शयन भोग की तुम्हारी। तो ऐसे सबको सेवा देते थे। तो एक दिन एक अकिंचन ब्राह्मण, वो ज्यादा धनवान नहीं था, उसकी सेवा आ गई और उसके यहां पत्तल आई, बोले इतनी सामग्री बना के भेजो। मन में सोचने लगा क्या करूं, कैसे करूं। गुसाई बालक के पास दौड़ा दौड़ा गया, कहा कि प्रभु मैं इतनी सामग्री नहीं बना सकता, हमारे यहाँ तो एक दिन भोजन बन जाए 3 दिन तक उसी को चलाते हैं, हम ठाकुर जी का भोग कैसे लगाएं। तब उन्होंने भी श्रीमद वल्लभाचार्य जी के उसी भाव को बताया। बोले सदगुरुदेव कहते हैं, श्रीमद जगतगुरु वल्लभाचार्य कहते हैं कि भाव सामग्री में केवल भाव का ही चयन कर लिया जाए तो भी ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। तुम जो जो सामग्री बनाना चाहते हो, दोना पत्तल पर हाथ रख के केवल स्मरण कर लो और फिर बिना देखे उसको ढक करके मंदिर भेज दो, ठाकुर जी अपने आप सब स्वीकार कर लेंगे। उसने वही किया, अपने घर जाकर के दोना खाली, पत्तल खाली, अब क्या करें, बना तो सकते नहीं, इतनी सामग्री है नहीं। तो सब में सोच लिया, इसमें ठाकुर जी के हलवा, इसमें ठाकुर जी के लिए मोहन थार, इसमें ठाकुर जी के लिए दाल, इसमें सब्जी, इसमें रोटी, इसमें पूड़ी, इसमें कचौड़ी, ऐसे सब में भाव करते हुए और नेत्र बंद से ही उसके ऊपर वस्त्र डाल दिया और थाली सजा करके और मंदिर में ले जा करके पधराई। और जैसे ही ठाकुर जी के कपाट बंद हुए, राजभोग के लिए जैसे ही थाली के ऊपर से वस्त्र हटाए गए, जितनी सामग्री का ध्यान दिया सब प्रकट हो गई और ठाकुर जी ने भोग लगाया। तो ये भाव की प्रधानता। जरूरी नहीं है कि आप अपने घर के अर्चावतार के लिए विविध सामग्री ही बनाओ, सामग्री न भी बना सकते तो केवल उसका स्मरण। अब हमारे श्रीनाथ जी की पद्धति में ठाकुर जी को कम से कम 100 बीड़ा का भोग लगता है, 100 पान का भोग। अब 100 पान कहां से कथा में मंगाऊं मैं? यजमान से कहें कि भैया रोज के 100 पान चाहिए, अब 100 पान लगा भी न खाएगा कौन उसको? तो क्या करें ठाकुर जी के लिए? तो राजभोग के बाद, भोग के बाद ठाकुर जी के सामने ऐसे हाथ कर देते हैं, ये लो पान की आकृति बन गई और दिखाई देते, लो पान पालो। तो केवल ध्यान मात्र ऐसे ठाकुर जी के आगे भाव मात्र कर लिया जाता है, ठाकुर जी उसी से स्वीकार कर लेते हैं। तो भाव प्रधान। तो निर्मत्सराणाम सता, निर्मत्सरता, मात्सर्य दोष से रहित व्यक्ति ही कथा का अधिकारी है, नहीं तो भागवत की कथा ना कह पाएगा ना सुन पाएगा। और तीसरा भाव संबंध। बोले वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवत का विषय संबंध क्या है? बोले ये हमारा संबंध किससे कराती है? देखो 7 दिन की कथा है और प्रत्येक दिन की कथा जो है वो फेरे के भाव से होती है। हर दिन की कथा सुनकर के नंद नंदन के साथ में आप लोग फेरे लगा रहे हो, एक एक दिन एक एक फेरा पूरा होता चला जा रहा है। और हम कौन है? बोले फेरा लगावे वाले, भामर परवाए वाले पंडित जी हैं। हम कथा सुना के 4 घंटा में आपके फेरा ही लगवा रहे हैं। और ये सब कौन है? सब मंडली आती है फेरा परवाने वाले पंडित जी के संग में, एक थाली लेके घूमते रहते हैं, बोले इसमें चावल अक्षत आदि इनके तिलक करो, जे करो, वो सब ये पूरी हमारी मंडली पधारी वृंदावन से। भामर किसके पढ़ रहे हैं? आपके पढ़ रहे हैं। सप्ताह कथा 7 दिन जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन आप सबके 7 फेरे ठाकुर जी के साथ पूर्ण हो गए। अब क्या हुआ? बोला अब हम तो चले जाएंगे, अब आप लोग भी अपने घर चले जाओ। मतलब अब गौने का इंतजार करो, गौना कब होगा? श्रीमद् भागवत सुनने के बाद में मानव को मृत्यु के भय से दूर हो जाना चाहिए, मानव को मृत्यु का इंतजार शुरू कर देना चाहिए। कब आएगी बताओ? हम ताल ठोक के बैठे इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा कब आओगी?
कथा श्रवण के बाद में मृत्यु मृत्यु ना रह जाए, मृत्यु गौना बन जाए। हमने कथा सुनी थी, फेरा तो हमारे हो गए। बोले अब क्या? बोले प्रियतम अब जब बुलावा भेजेंगे, पालकी भेजेंगे, 4 कहार भेजेंगे, तब उस पालकी में बैठ करके अपने प्रियतम के देश जाएंगे। इस भावना के साथ 7 दिन में ठाकुर जी से ब्याह हो जाता है श्रोताओं का। और पानी ग्रहण कराया हमने, हम साक्षी के भाव से आए हैं, हमने साक्षी कराई, भाई पानी ग्रहण करा दिया आपका। अब गौने का इंतजार करो। बोले गौना कब आएगा? बोले पालकी आएगी, गौने में 4 कहार आएंगे उठाने वाले, अपने परिवार के ही जन 4 कहार बन के जब पालकी में उठा करके विमान बना करके शमशान से, शमशान क्या है? बोले ये एयरपोर्ट है, यहाँ से आपको अग्नि रूपी विमान में बिठा करके और आपको प्रियतम के देश यानी कि आपके ससुराल भेज दिया जाएगा। जाओ वहीं जा करके रहो प्रियतम के पास। ये सब भी भाव है। तो श्रीमद् भागवत क्या करती है? किससे संबंध कराती है? बोले वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। एक वस्तु है, कौन सी? वेणुनादल हरि, वेणु का नाद करने वाली वस्तु यानी कि योगेश्वर कृष्ण से श्रीमद् भागवत आपका संबंध करा देती है। और कैसा संबंध? बोले शिवदम, शिवदम यानी कल्याणकारी संबंध। ये भागवत का संबंध है। इसी के लिए ही कथा सुनी जाती है, और कोई तात्पर्य नहीं है कथा का, हमारा भगवान से संबंध हो जाए, बस इसी भाव से। अब भागवत का प्रयोजन क्या है, क्यों सुन रहे हैं हम? बोले तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। भयंकर बारिश से जो आपको घाटा होता है उसको कहते हैं आदि दैविक ताप। एक्सीडेंट हो जाना, बुखार आदि, ज्वर आदि चढ़ जाना, यह आदि भौतिक ताप। और किसी के द्वारा जो आपको दुख मिलता है उसको कहते हैं आदि भौतिक ताप। और स्वयं अपने आप में बीमार जो होते हैं उसको कहते हैं आध्यात्मिक ताप। ये 3 प्रकार के ही कष्ट होते हैं। तो श्रीमद् भागवत की कथा इन कष्टों के निवारण के लिए होती है। तापत्रयोन्मूलनम, कष्ट तो दूर नहीं होगा, लेकिन वो ताप तो दूर नहीं होगा, लेकिन उस ताप में मिलने वाला कष्ट दूर हो जाएगा भागवत की कथा से। ये भागवत का अभिप्राय है। कष्ट मीराबाई के जीवन में भी आया है, ध्रुव प्रहलाद के जीवन में भी आया है, लेकिन उन कष्टों में भी वे सदैव प्रसन्न रहे हैं। क्यों? क्योंकि भागवत की कृपा से उनके जीवन के जो कष्ट हैं वो कष्ट तो दूर नहीं हुए, वो दुख तो दूर नहीं हुए, लेकिन उनकी पीड़ा का अनुभव होना बंद हो गया। मीराबाई के साथ में क्या नहीं किया उनके जेठ जी ने, लेकिन फिर भी मीराबाई कभी दुखी नहीं होती थी। मीराबाई एक भाव गाती थी, मुझे बहुत प्रिय है। मीराबाई से कोई कहता था साज श्रृंगार बढ़िया बन के रहा करो, तुम क्या जोगन सी बनी रहती हो? तो मीराबाई कहती थी, हो बाला मैं बैरागन हूंगी। हमारे जो मेरे साथ मेरे मित्र पढ़ते थे विद्यालय में, स्कूल में, वे लोग आज मुझको देखते हैं तो मुझसे कहते हैं, वो तुम कहाँ इतनी कम उम्र में यार, तुम बढ़िया धोती वोती पहन के, तिलक बढ़िया लगा के, और क्या व्यास क्यों बन गए? हमारे जैसे रहा करो, खेला कूदा करो, आनंद किया करो। बंधु, ये स्वरूप क्या है? मैं अपनी कथा में बताया करता हूं, जिस प्रकार एक सौभाग्यवती नारी के स्वरूप में कुछ विशेष आभूषण होते हैं, मांग का सिंदूर, गले की मंगलसूत्र, ऐसे ही जो लोग तिलक लगाते हैं, जो लोग धोती पहनते हैं, जो लोग चोटी रखते हैं, गले में तुलसी माला पहनते हैं, ये भी सौभाग्यवती भक्त हैं। इनका ब्याह ठाकुर जी से हो चुका है, उसी का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग मांग में सिंदूर की जगह तिलक लगा लेते हैं, ये ठाकुर जी के सौभाग्य का प्रदर्शन है। मंगलसूत्र की जगह गले में कंठी पहन लेते हैं, और सौभाग्यवती नारी साड़ी पहनती, हम धोती पहन लेते हैं। तो ये सब क्यों? हमारे ब्रज में कभी टटिया स्थान है, वहां कभी जाना आप
जहाँ श्री हरिदास जी महाराज रह कर के भजन करते थे। वहाँ के वैष्णव भक्तों को देखोगे तो क्या कर, जैसे हम पीला चंदन केवल माथे पे लगाते हैं, ऐसी पीले चंदन में ब्रज की रज लगा करके और पूरे मुंह पर ऐसे लगा करके और पूरे, और वो कौन बन जाएंगे, हौवा बन जाते हैं, भूत। उनसे पूछो बाबा ये पूरे मुंह पे काहे को पोत लियो चंदन? बोले पूरे मुंह पे पोत के जब बिहारी जी के सामने जाएंगे तो हजारों सुंदर लोगों के बीच में बिहारी जी कहेंगे ये हौवा कौन आया हो है, तो मुंह को देख करके बिहारी जी को हंसी आ जाएगी, हमारे ऐसा मुंह बना के जाऊं। तो ये वैष्णव भक्तों के जो स्वरूप हैं, ये वैष्णवों के विविध विविध, कोई जटा रखे है, कोई चोटी रखे है, कोई बड़े बड़े बाल रखे है, कोई महाराज बढ़िया वस्त्र पहने, किसी ने सादा वस्त्र पहने, कोई सौल में ही घूम रहा है। ये वैष्णवता क्यों? इसी बात को, इसी भाव को प्रस्तुत कर रही हैं श्री मीराबाई। बड़े भाव से मेरे साथ गाना, और कल से कथा में सब तिलक लगा के बैठना, और कथा में ही नहीं, कथा के बाद भी भैया ये हमारे सौभाग्य का दर्शन है। अब तो 7 दिन में ब्याह हो ही गए तो रोज तिलक लगा करके ही जाओ। तिलक लगाओ, चंदन लगाओ, कुछ भी लगाओ, माथा कभी सूना नहीं रहना चाहिए। गाइए, मीराबाई कह रही है, ओ बाला मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण हूँगी। ओ बाला बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। मीराबाई वहाँ कह रही, वहाँ बसत है मतलब वृंदावन में बसता है। हम राजस्थान में खड़ी हैं, मध्य प्रदेश में बैठे हैं, यहाँ तो केवल शरीर खड़ा है हमारा, प्राण कहाँ है? बोले प्राण तो श्री वृंदावन बिहारी के पास है। जय जय राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। ओ प्राण हमारा
वहाँ बसत है प्राण हमारा, वहाँ बसत है। यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार